स्वागत है सभी मानवा लवर्स का इस शो में। इसमें हम देखेंगे कैसे एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि कोरिया से है, जो कि अचानक से एक दूसरी दुनिया जो कि एक किताब में लिखी होती है उसमें चले जाता है। इस मानवा का नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। और इस मानवा की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है सुहो किम। नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉर्ड फ्रंटेरा। और ये कहानी है एक फावड़े वाले की। और मेरी इस कहानी में सभी देखेंगे कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने कैसे इस दुनिया को उठल पुठल करके रख दिया। फिर मेन कैरेक्टर अपने नाइट जावियर को बुलाता है और कहता है ये सब कुछ पैसा है पैसा, और पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर जावियर कहता है लगता है सर आपने अपना दिमाग खो दिया है। मानवा की स्टार्टिंग होती है और ये दिखाते हैं ये कुछ सालों पहले का सीन है। अचानक से एक मैसेज वाली स्क्रीन सामने खुलती है जिसमें लिखा होता है आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी होगी, तालियां। अब आप एक कैरेक्टर बन चुके हैं नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन की। हाँ, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो वही किताब है जो मैंने पिछली रात पढ़ा था। अरे ये बधाइयाँ किस बात की, मेरे पास तो पीने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, कहीं ये उस तरह का नॉवल तो नहीं है जिसमें हम दूसरी दुनिया में किसी और के अंदर आ जाते हैं? क्या मैं दूसरी दुनिया में हूँ? तो मैं ऐसे क्यों जाग रहा हूँ जैसे मेरा फेस किसी गंदी सड़क पे पड़ा हो। ओह, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। अरे मेरे होठों के साथ क्या हुआ है और मेरा जबड़ा भी क्यों हिला हिला सा लग रहा है? वार्निंग, आपका जबड़ा हिल चुका है क्योंकि आप काफी देर से जमीन पे पड़े हुए थे। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है, पर इन मैसेजेस ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। यानी मैं किसी कहानी के कैरेक्टर के अंदर आ चुका। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, इस कहानी के कैसे इंसान के अंदर आया हूँ मैं जो यहाँ जमीन पे पड़ा हुआ है। मास्टर लॉयड, अच्छा आप वहाँ हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। चलिए हम वापस घर चले। ऐसी शक्ल तो मैंने सिर्फ बुक में देखी थी, क्या इसने मुझे लॉयड कहा? बुक में दिखाया जाता है कि जावियर एक बहुत ही होनहार तलवारबाज होता है, पर उसकी शुरुआत बहुत ही नॉर्मल होती है। वो एक अनजान नाइट होता है, वो कंट्री के एक फ्रंटेरा नाम की जगह पर काम करता है जहाँ पे लॉर्ड के बड़े बेटे। हाँ, मैं हूँ वो बदमाश बड़ा बेटा लॉर्ड फ्रंटेरा। मैंने आपका नाम लिया पर मैंने आपको कभी बदमाश नहीं बुलाया। पर अच्छा है आपको आपकी सच्चाई के बारे में खुद तो बताया कम से कम। लगता है जावियर अच्छे मूड में है। इतना तो मुझे भी पता है, ये मैसेज बंद क्यों नहीं होते? तो आपको कोई अंदाजा नहीं आप उस जगह कैसे पहुंचे थे। आपने शाम को पीना शुरू कर दिया और पीकर आपने पब के सारे फर्नीचर तोड़ डाले और घर वापस आते वक्त आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हाँ, ऐसे तो बिल्कुल बदमाश ही जीते हैं अपनी जिंदगी में। बॉस को आपकी चिंता हो रही थी तो उन्होंने मुझे भेजा आपको लेने। आप चाहे बदमाश ही क्यों ना हो, पर आप हो तो उनके बेटे। अगर कल को आप मरे पड़े मिले, वो भी टूटी जबड़ी के साथ, तो उन्हें बुरा जरूर लगेगा। अरे ये जमीन इतनी ठंडी क्यों है? क्या यहाँ ऑनडोल नहीं है? अच्छा, हो सकता है ये पुराने जमाने का टाइम है। सर आप फिलहाल आराम कीजिए, जो हुआ था मैं कल बॉस को बताऊं। अरे बताना जरूरी है? जी सर, बताना तो पड़ेगा। रुको जावियर जी, बोलिए मास्टर। हमारी फैमिली बहुत कर्ज में है। नहीं, आपने बहुत ही अजीब बात की है। मुझे सब पता है इस कहानी में क्या होता है। अभी पिछली रात को ही तो मैं अपने पिद्दू से घर के छोटे से बोरिंग कमरे में आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था। और हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि लॉयड के साथ आखिर होता क्या है। पहले पार्ट में लॉयड के माता पिता एक बहुत ही गंदे ठग के जाल में फंसकर अपनी सारी प्रॉपर्टी जमीन खो देते हैं, जिस कारण बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं, जिसके कारण लॉयड एक भिखारी बनकर रह जाता है और वो दिन रात पीता रहता है और उसके बाद खून की उल्टी करके मर जाता है। आखिर इतने अमीर होने का क्या फायदा जब ऐसी झंड जिंदगी ही जीनी है? ऐसी लाइफ तो कोरिया में भी थी मेरी। आप खास चुने गए हैं, आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी। अरे आखिर मैंने ऐसी कौन सी इच्छा मांग रही थी जो तुमने मुझे ऐसी बॉडी में डाला जिसकी एंडिंग इतनी ज्यादा गंदी है। ये है लॉयड की मम्मी। बेटा कल रात तुमने पब में तोड़फोड़ की? नहीं, कल रात तो मैं बुक पढ़ रहा था। बेटा लॉयड, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इस बार पब में जाके माफी मांगो। लगता है ये कांड इस बॉडी ने किया है, इसे भी मुझे ही सुधारना पड़ेगा। ठीक है, मैं करूंगा। आपकी बात सुनकर ये लोग बहुत ही कंफ्यूज हो चुके हैं। क्या ये मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकते? अब इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि लॉर्ड के एंट्री होते सर सभी गांव वालों की फटके चार हो जाते हैं। सब इधर उधर दम दमाकर भागने लगते हैं और लॉर्ड भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है, ये सब इधर उधर क्यों हो। उससे आंख मत मिलाना। गांव वाले आपसे बहुत ही गंदे वाला नफरत करते हैं। हाँ, इतना तो मुझे भी पता लग गया। हाँ जावियर, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? जी बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है आपके साथ जाने को, ताकि कल वाला कांड दोबारा ना हो। एक तरह से गांव वालों की रक्षा करने के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ओह, क्योंकि मैं एक बदमाश की तरह? शायद मुझे मेरा पहला काम करना चाहिए कि अपने इमेज सुधारनी चाहिए, ताकि जब मैं भिखारी बनूं तो मुझे कम से कम कोई खाने को तो दे। नहीं, अगर मैंने अपने परिवार का कर्ज पूरा कर दिया तो मैं एक बहुत ही मस्त रईस जिंदगी जी सकता हूँ और बुढ़ापे तक मस्त मक्खन से जिंदगी जीऊंगा। क्या मेरे पास कोई चीट कोड या कोई स्पेशल स्किल नहीं?
सर आपके पास 2 स्किल है, एक धरती पे बहुत, दूसरा है बेवड़ा। मास्टर लॉयड आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ क्या? पब तो दूसरी तरफ है, मतलब आप झूठ बोल रहे थे कि आप माफी मांगने जाएंगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा। क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रहे? नहीं कुछ नहीं सर, चलिए चलते हैं अंदर। कल रात से ही कुछ तो अजीब है, ये बिल्कुल ही अलग पर्सन लग रहे हैं। मुझे माफ कर दो, कल रात जो भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी। पब का मालिक बहुत ही अलर्ट सिचुएशन में आपको देख। मास्टर लॉयड, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा, मुझे प्यार से माफी मांगता देखकर ये डर गया है, लगता है मुझे चौड़ा होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ अपनी गलती की। आपकी माफी में बिल्कुल दम नहीं। फिर मैं क्या करूँ? सब ठीक है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने माफी भी मांगा तब भी वो खुश नहीं लग रहा। सर ये तो बिल्कुल जायज है ना, आपने कल रात जो तोड़फोड़ किया सब उसकी मेहनत की कमाई से। अब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे उसके पैसे ना मिले। पैसे? हम खुद इतने कर्ज में भिखारी बनने पे आए हैं। इतना ही नहीं, उस पब ओनर की मम्मी की तबीयत भी पिछली सर्दियों से काफी खराब है, और साथ ही साथ आपका ये कांड, सोचिए कितनी तकलीफ हो रही होगी। बूढ़े लोग इतनी ठंड सह भी नहीं सकते जब तक उनके पास ऑनडोल फ्लोर ना हो। आइडिया, मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। इस दुनिया में ऑनडोल फ्लोर्स तो नहीं है, पर अगर इस दुनिया में मैंने उसे बनाया तो ये तो जरूर बिकेंगे। वो बदमाश लॉयड फ्रंटायरा तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, पर मैं सुहोकिम ऐसा जरूर कर सकता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का तो मैं टॉपर हूँ। जब मैं मिलिट्री में था तब मैंने अकेले ने एक घर भी बना डाला था, यहाँ तक कि दिन रात मैंने मजदूरी तक कर रखी है। हाँ यही है, इससे मैं अपने सारे कर्ज पूरे कर सकता हूँ। बिल्कुल। ज़ावियर पब वापस चलो। वो किस लिए सर? हम चले वहाँ मेरा पहला ऑर्डर लेने। अब आपकी जर्नी शुरू होती है। आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आप किरदारों के साथ और रिलेशनशिप अच्छा करके ये पॉइंट्स कमा सकते हैं। और यहाँ फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग।